हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने हमारे पिछले वीडियो में लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन डिस्कस किया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं मार्कर ले लेता हूँ। हमने पिछले वीडियो में लैब असिस्टेंट 2022 की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जो आया था उसका डिस्कशन किया था। ठीक है, नोटिफिकेशन का डिस्कशन किया था। ठीक है, अब आज वाली वीडियो में हम जो है सिलेबस के बारे में बात करने वाले। ठीक है, अब देखो, इसमें अभी तक 2022 की परीक्षा के लिए उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ सिलेबस वगैरह अभी तक नहीं डाला है। ठीक है, तो 2018 वाला सिलेबस मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है। प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का ये सिलेबस है। परीक्षा की स्कीम बता रखी है इन्होंने, प्रश्न पत्र दे रखे हैं, मतलब एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें दो भाग होंगे, भाग अ और भाग ब। भाग अ में होगा आपका सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान का इतिहास, इसमें होगा आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल। तो यानी कि जीके वाला पोर्शन होगा जो आपका होगा 100 नंबर का, सॉरी हाँ 100 नंबर का होगा। और उसके अलावा भाग ब होगा आपका, जिसमें साइंस सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट तो होगा आपका भाग तो होगा जीके वाला, जनरल नॉलेज का, और दूसरा वाला होगा आपका साइंस का। ठीक है, साइंस में होगा आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान फिजिक्स या रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, तीनों होंगे आपके। तो 200 नंबर का ये वाला पोर्शन होगा, टोटल 300 नंबर का होगा, और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको 300 नंबर का तो पेपर रहेगा और 180 मिनट जो है मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा नोट दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, वह सभी प्रश्नों के अंक कैसे होंगे, समान होंगे। सेकंड पॉइंट दिया है इन्होंने, परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है। यानी कि इन्होंने 2018 वाली वैकेंसी में मिनिमम मार्क्स बताए थे। ठीक है, मिनिमम मार्क्स तो आपको लेके आने थे कितने, 40%। ठीक है, 40% मार्क्स तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए लाने ही होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, ये सभी कैटेगरी के लिए थे। ठीक, उसके अलावा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। 1/3 भाग आपका क्या होगा, 1/3 क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसके अलावा फिर पाठ्यक्रम ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पाठ्यक्रम आपको बता देता हूँ जीके के लिए। ठीक है, पार्ट ए होगा हमारा भाग अ। ठीक है, ये रहा हमारा भाग अ, जो कि है सामान्य ज्ञान का। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत। पहला पॉइंट है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। दूसरा पॉइंट है राजस्थान की प्रमुख प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं। तीसरा पॉइंट है राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां। चौथा पॉइंट है हमारा मुगल राजपूत संबंध। पांचवा पॉइंट है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। छठा पॉइंट है हमारे महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं। सातवां पॉइंट है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं। आठवां पॉइंट है राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां एवं हस्तशिल्प। नवा पॉइंट है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां। 10वां है मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण। 11वां है राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। 12वां है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। 13वां है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन। ठीक है, 15वां है आपका कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। 16वां है आपका राजस्थान का एकीकरण, और 17वां होगा आपका राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में। राजस्थान के भूगोल की बात करें अगर अपन, तो भूगोल में होगा आपका स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, और नंबर 2 पे है आपका मुख्य भौतिक विभाग, और उसके बाद होगा अपवाह तंत्र। उसके बाद होगा जलवायु, जलवायु के बाद आएगी आपकी मृदा। ठीक है, मृदा के बाद है प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मुद्दे। उसके बाद है आपका मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें। उसके बाद है पशुधन। उसके बाद है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण और परिवहन, और लास्ट में है खनिज संपदाएं। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान जीके का पोर्शन रहेगा, जो है आपका भाग असामान्य ज्ञान वाला।
देखो अगला भाग है हमारा भाग बी, ठीक है, भाग ब, जो कि है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। इसमें जीव विज्ञान का है सबसे पहला, तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट ए यानी कि भाग अ। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा शैवाल, कवक, शैवाल, लिचेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी पादपों के सामान्य लक्षण। सेकंड है हमारा आवृत बीजी पादपों की आकारिकी, मूल स्तंभ एवं पर्ण की हरित संरचना एवं रूपांतरण, पुष्प एवं बीज की संरचना। तीसरा पार्ट है हमारा पादप शरीर, उत्तक एवं उत्तक तंत्र, द्वितीयक वृद्धि। चौथा पार्ट है हमारा पादप कारिकी, परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि एवं गतियां। पांचवा पार्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिकी, जैव विविधता। छठा ऑप्शन है आपका जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें आपकी सामान्य जानकारी, पुनर्जीवित डीएनए तकनीक, ट्रांसजेंडर, पादप एवं जंतु, नैतिक मुद्दे, कृषि एवं चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ठीक है। इसके अलावा है आपके सातवां पॉइंट है आपका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि पादपों का आर्थिक महत्व। आठवां है आपका कोशिका संरचना, असीम केंद्रिकी एवं ससीम केंद्रिकी, कोशिका सिद्धांत एवं कोशिका विभाजन। उसके बाद है आपका पार्ट बी जीव विज्ञान का ही। पहला है आपका आनुवांशिकी, मेंडल के नियम, सामान्य शब्दावली, डीएनए एवं आरएनए की संरचना एवं वंशागति का आणविक आधार, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण एवं आनुवांशिकी विकार। उसके बाद सेकंड है जंतु जगत का वर्गीकरण, अकशेरुकी का संघ तक तथा अकशेरुकी का वर्ग तक वर्गीकरण। थर्ड है आपका, थर्ड रहेगा यहाँ पे मानव में पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन एवं पाचक एंजाइमों, गैसों का विनिमय, ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन, क्रेब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जी पदार्थ, प्रक की संरचना एवं कार्यकी। चौथा पॉइंट है आपका मानव में परिसंचरण तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथियां, एंटीजन एवं एंटीबॉडीज, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके हार्मोन। पांचवा है आपका मानव तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क, आंख, कान की संरचना, न्यूरॉन की संरचना और तंत्रिका संवेग। छठा है आपका पेशीय तंत्र, पेशियों के प्रकार एवं पेशीय संकुचन। सातवां है मानव में जनन तंत्र एवं मानव रोग संरचना, जनन स्वास्थ्य, मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक तथा हेलमिंथ जनित रोग, ठीक है। आठवां है आपका जैव विकास, जंतुओं का आर्थिक महत्व। इसके अलावा ये तो हुआ आपका बायो का। अब आता है आपके भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बाद में ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम हमारा जो है आगे का प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान को मैं थोड़ा सा डिले करता हूँ आपके। पहले हम देखते हैं रसायन विज्ञान का सिलेबस, केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में क्या है, यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट जो दे रखी है, आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म की। फर्स्ट यूनिट है हमारी परमाणु के मूलभूत कण, जिसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकंड आएगा आपका रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। थर्ड आएगा आपका क्वांटम संख्या। फोर्थ आएगा आपका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। फिफ्थ आएगा आपका अपभव सिद्धांत। फिर इसी के अंदर है कक्षकों के प्रकार, जिसमें होंगे आपके एसपीडीएफ और कक्षकों की आकृति। उसके बाद आएगा आपका हुंड का नियम। फिर उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी। इसके बाद है परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन, जिसमें होगा आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, ठीक है। ये हो गया आपकी यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 देखिए आप। यूनिट नंबर 2 में रहेगा आपका एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक तत्व, जिसमें होगा आपका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक व रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, अक्रिय युग्म प्रभाव। यूनिट नंबर 3 हो गया आपकी रासायनिक साम्यिकी, जिसमें साम्य के प्रभावित करने वाले कारक हैं, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक साम्य के नियम में ला-शातालीय का आपका सिद्धांत आ जाएगा इसमें। इसके अतिरिक्त होगा आपका यूनिट नंबर 4 में होगा आपका आयनिक साम्य। उसके बाद होगा आपका अम्लक्षार साम्य, पीएच मान, समायन प्रभाव, बफर विलयन और अम्लक्षार अनुमापन। यूनिट नंबर 5 में आएगा आपका गुणधर्म, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राहम का विसरण नियम।
ग्राहम के विसरण नियम के बाद होगा आपका गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसके बाद होगी यूनिट 6 जिसमें होंगे आपके द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, द्रव के गुणधर्म आ जाएंगे, वाष्प दाब आ जाएगा, पृष्ठ तनाव आ जाएगा, शांता आ जाएगी। ठीक है, शांता के बाद यूनिट नंबर 7 जिसमें होगी आपकी ठोस अवस्था, ठोस के गुणधर्म, ठोस का वर्गीकरण, इकाई, कोशिका व उनके प्रकार। इसके बाद आ जाएगा आपका क्रिस्टल संकुलन और लास्ट था ये आपका, ठीक है, क्रिस्टल संकुलन। और इसके अलावा भी था सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना। ठीक है, ये रहा ऊपर में सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना। उसके बाद है क्रिस्टलों में त्रुटियां, फ्रेंकल और शॉर्टकी। यूनिट नंबर 8 है हमारा विलयन, उसमें है विलय, विलायक व विलयन, विलयन की सांद्रता, मोलरता, मोललता, ठीक है, जिसमें होगा आपका मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल भिन्न और भार प्रतिशत। विलयनों के प्रकार जिसमें होंगे गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। राउल का नियम, आदर्श व अनादर्श विलयन, विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म। यूनिट नंबर 9 होगी आपकी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म। नामकरण के आईयूपीएसी नियम, अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रतिस्थापन, योगात्मक और विलोपन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रो मेमोरी प्रभाव। उसके बाद होगा आपका अनुनाद, अतिसंयुग्मन और त्रिविम प्रभाव। इसके बाद देखिए आप समावयवता भी इसी के अंदर है। ठीक है, समावयवता भी आपकी इसी के अंदर आ जाएगी। यूनिट नंबर 10 होगी आपकी हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स लेंगे हम। तो ये होगा हाइड्रोकार्बन की परिभाषा व प्रकार, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन। हाइड्रोकार्बनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म और उसके बाद रासायनिक गुणधर्म। तो ये होता है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। अब ये जो मैंने अभी तक आपको सिलेबस बताया है केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, ये सारा सब कुछ आपको किस में मिलेगा? आपको मिलेगा ये 11th और 12th क्लास की NCERT जो बुक्स हैं। ठीक है, NCERT इंग्लिश मीडियम हो उसमें मिल जाएगा आपको, और एक हिंदी मीडियम वाली में भी मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपकी हिंदी मीडियम RBSE में भी मिलेगा और इंग्लिश मीडियम CBSE में भी मिल जाएगा। सारे टॉपिक एज इट इज आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें फिजिक्स के जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब फिजिक्स के क्वेश्चंस में हमारा सिलेबस देख लो आप पहले, जो कि होगा हमारा भौतिक विज्ञान का। इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड गति की, जिसमें है आपका टॉर्क, बलागुण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण। उसके बाद आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। सेकंड है आपका ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम व द्वितीय नियम। फिर हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स यानी कि ऊष्मा इंजन एवं प्रशीतक। उसके बाद नंबर 3 पे है आपका ओसिलेशंस यानी कि दोलन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति एंड इट्स एग्जाम्पल रेजोनेंस, उसके उदाहरण और अनुनाद। नंबर 4 पर है वेव्स यानी कि तरंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यानी कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद है डॉपलर इफेक्ट यानी कि डॉपलर प्रभाव। नंबर 5 पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, गाउसियस थ्योरम, गाउस का नियम एंड इट्स एप्लीकेशन व उसके अनुप्रयोग। तो 6 पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट जिसमें होगी विद्युत धारा, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम, और व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। नंबर 7 पे है आपकी ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इंटरफियरेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, विवर्तन एवं ध्रुवण, और पोलेरोमीटर यानी कि ध्रुवण मापी। नंबर 8 पे है आपका एटम यानी कि परमाणु, और बोहर्स मॉडल यानी कि बोहर्स मॉडल ऑफ H एटम यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। ये H आपका हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए है। नंबर 9 पे है आपका न्यूक्लियर नाभिक जिसमें है आपका मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन यानी कि नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। नंबर 10 पे आपका सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी जिसमें आपका पीएन जंक्शन है, पीएन संधि, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, लॉजिक गेट से तर्क द्वार, डायोड एज ए रेक्टिफायर, दिष्टकारी के रूप में डायोड, और उसके अलावा जीनर डायोड यानी कि जीनर डायोड ही होगा। ठीक है, तो ये रहेंगे। इसमें आपके जो शुरू के 4 टॉपिक हैं 1, 2, 3 और 4, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी,
थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशंस और वेव्स, ये हैं आपके 11th क्लास के, ठीक है। उसके अलावा नंबर 5 से लेकर नंबर 10 तक जो टॉपिक्स हैं ये आपके सारे किस में है, 12th क्लास की बुक में मिलेंगे आपको, ठीक है। एज इट इज ऐसे कैसे चैप्टर जो है उसमें मिल जाएंगे। उसके अलावा जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान का यूनिट नंबर 1 या फिर चैप्टर नंबर 1 या टॉपिक नंबर 1 जो भी बोलेंगे, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी यहाँ पर हम सबसे पहले लेने वाले हैं। तो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ है, उस पीडीएफ को मैं यहाँ पर आपको शो करूँगा, उसी को मैं आपको समझाऊंगा। उसमें जो हमारे काम के फॉर्मूलाज होंगे उसको हम वहाँ से पिक करेंगे और उन्हीं के ऊपर थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं। इसमें हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे, जो काम के फॉर्मूलाज होंगे वो देखेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैंने हमारी एक प्लेलिस्ट बना रखी है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, ठीक है। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। तो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है पहले से। उस प्लेलिस्ट में मैंने दृढ़ पिंड गति की एक टॉपिक है, ठीक है, हमने वहां पे सॉल्व कर रखे हैं नीट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। तो कुछ क्वेश्चंस तो लगभग वैसे ही क्वेश्चंस, वो उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछने वाला होता है, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप जाके वहां पे उस टॉपिक की वीडियो आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है। और हर वीडियो में मैं जो भी टॉपिक लूंगा और अगर उससे रिलेटेड कोई मुझे हमारे जैसे हमारी चैनल की कोई वीडियो है जिसमें क्वेश्चन है, तो उसको मैं आपको उसमें लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल के आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा जो है मतलब एनसीईआरटी की एग्जाम्पल हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। और एक दो पेपर्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक तो 2016 वाला, एक 2018 वाला, दो पेपर्स अवेलेबल है। उन दोनों पेपर्स के जो है पुराने जो टॉपिक वाइज लेंगे क्वेश्चन, जैसे पहला डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी होगा। तो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के 2016-2018 वाले लेबर असिस्टेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए थे उनको हम लेंगे और देखेंगे कि भाई किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए और किस प्रकार के क्वेश्चन आए, तो उसी प्रकार से हम हमारी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको लगभग करवाऊंगा इसे ही, ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चंस तो हम करेंगे लगभग एक टॉपिक के, जितने पॉसिबल होंगे उतने हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 1 जो कि होगा हमारा डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड गतिकी के साथ, ठीक है।